और अब बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बहुत गंभीर समस्या है, सब लोगों के चेहरे पर एक है, लेकिन घबराइए मत, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपकी बार, ठीक है? ऑलराइट, तैयार कंटेस्टेंट्स? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन शासकों को उनके शासनकाल के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन। रेडी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बिंबिसारा, सी टीपू सुल्तान, डी अकबर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है सबसे पहले बी बिम्बिसारा, ये बिफोर कॉमन ईरा। फिर आता है ए कुतुबुद्दीन ऐबक 13th सेंचुरी CE। फिर आते हैं डी अकबर 16th सेंचुरी एंड सी टीपू सुल्तान 18th सेंचुरी। ये है सही क्रम, BADC। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने। और सबसे कम समय किसका ला? राहुल कुमार नेमा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, अद्भुत खेल खेला आपने। केबीसी में आने का जो सपना था, आज हॉट सीट पे पहुंच के 12 साल पुराना सपना मेरा पूरा हो गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर ये कौन थे आपके? फादर है मेरे। आपके पिताश्री थे? जी, ओ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल जी, इससे पहले कि हम गेम को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी हम सूचना चाह रहे हैं आपसे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, भोपाल में ही। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट जी। पे? ओके। और राहुल कुमार जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कंपेनियन के रूप में किससे लाए हैं? सर मेरे मदर और फादर आए हुए हैं। ओहो, प्रणाम 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 सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। विजय कुमार जी हैं आप और सीमा जी हैं, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इसके नियम तो आप सभी जानते हैं, कई बार सुन चुके होंगे। वहां बैठे बैठे आपने कई बार इसको सुन लिया होगा और हमारी जनता ने भी इसको सुन लिया होगा। ये बदलाव का बिगुल, इसको एक शीर्षक दिया हुआ है। इसमें होता क्या है कि जब आप 10वें प्रश्न को पार करेंगे उस समय ये बिगुल बजेगा और ये एक संकेत है, जो बदलाव का संकेत है हमारे इस खेल में। उस समय क्या होता है, एक सुपर संदूक आ जाता है। उसकी छवि देखिए, ये सुपर संदूक जो है इसका ढक्कन खुलता है और वहाँ बैठे बैठे आपने जो आपसे पहले जो प्रत्याशी थे वो खेल करके गए हैं, तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। आपके पास 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। लेकिन अगर आपने डबल डिप लिया तो फिर उसके बाद आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है। और उस पे जाने के बाद आप कोई और लाइफलाइन भी नहीं ले सकते, आपको वही खेलना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ओके, ऑलराइट। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट राहुल कुमार जी, रेडी? यस सर। खेल शुरू करें? बिल्कुल सर। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का उपयोग किसी अतिथि को अपने आप को सहज बनाने के लिए कहा जाता है? Which of these phrases is used to ask a guest to make themselves comfortable? और वो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, आंख मिलाइए, बी, इधर की उधर लगाइए, सी, अंगूठा दिखाइए, या डी, अपना घर समझिए। सर कोई भी अतिथि आएगा तो उसको हम अंगूठा तो दिखाएंगे नहीं, इधर उधर भी नहीं लगाइए कहेंगे। सर अपना घर समझिए कहते हैं, प्लीज लॉक अपना घर समझिए। ऑप्शन डी? जी। अपना घर समझिए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो आप भी इस मंच को अपना ही घर समझिए, जी बिल्कुल है सर। कि नहीं? ऑलराइट,
आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है और ये रहा वो प्रश्न। इनमें से कौन सा समय दोपहर की अवधि में आता है? Which of these timings falls in the afternoon period? और आपके ऑप्शंस है ये: A 9 AM, B 10 PM, C 3 PM, D 6 AM। दोपहर। सर सुबह 9 AM तो 12 बजे के पहले का समय होता है। इसका प्लीज लॉक ऑप्शन सी 3 PM। 3 PM पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। 2000 रुपए जीत गए। ये ऐसा माना जाता है कि ये 3 PM जो है वो दिन का बहुत ही आलसी समय होता है। हाँ सर। खाना वाना खाने के बाद लोग को आलस आ जाती है, तो जो काम पे होते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। हम भी मतलब लंच करते हैं। आपको आराम मिलता है करने के लिए? नहीं सर, काम तो करनी है। बहुत से शहर हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये 1 से लेकर के 3-4 बजे तक सब कुछ बंद कर देते। आपको पता है? नहीं सर, नहीं मालूम। हाँ, और हमारे देश में भी ऐसा है। अच्छा। गोवा खास तौर से। अच्छा। वो क्योंकि जब वो पुर्तगाली वहाँ थे ना, तो उनको दोपहर में निद्रा चाहिए होती थी। जी। सिएस्टा टाइम बोलते हैं उसको। तो सब लोग अपना खाना वाना खा के दुकानों का बंद करके सिएस्टा करते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना हम, उनको जा करके आप बोलिएगा मैनेजर को, भाई साहब सिएस्टा टाइम मिलना चाहिए। दोपहर को 1-2 बजे के बाद हम लोग सब थोड़ा आराम कर लें, फिर 4 बजे आ जाएंगे काम पे। ऐसा क्या है? सर अब आपने बोला है तो जरूर शायद मान लें। नहीं, कार्यक्रम देख रहे होंगे तो उनको बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। राहुल कुमार जी, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न। उत्तराखंड में बंदर पूंछ पर्वत का नाम हिंदू पुराणों में किनसे प्रेरित है? Which figure from the Hindu Purans inspired the name of the mountain Bandar Poonch in Uttarakhand? ठीक है? यस सर। ऑप्शन देखिए: ए गरुड़, बी मारीच, सी लॉर्ड हनुमान या डी जामवन। ए गरुड़, बी मारीच, सी भगवान हनुमान या डी जामवन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन से भगवान हनुमान। तो कंप्यूटर महाशय सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, वेल डन। इसकी छोटी सी एक भूमिका है, वो मैं आपको बता दूं कि बंदर पूंछ नाम कैसे पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका में भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने शहर में विनाश किया। ऐसा माना जाता है कि उस आग को बुझाने के लिए भगवान हनुमान हिमालय पर्वत गए थे। अच्छा। और जिस स्थान पर वो गए उसे बंदर पूंछ कहते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। राहुल जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये प्रश्न जो है ये एक चित्र पर निर्भर है। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको चित्र दिखाएंगे। ऐसे चित्र को क्या कहते हैं? What is such a picture called? और वो चित्र है ये। देख लिया? हाँ सर। और विकल्प जो है ये रहे आपके सामने: ए एक्सरे, बी कार्डियोग्राम, सी पॉलीग्राफ या डी न्यूरल नेटवर्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए एक्सरे। एक्सरे ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं राहुल कुमार जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। ऑलराइट राहुल जी, अब आ रहा है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है और 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए, खेल का पहला पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2007 की अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की एक फिल्म में इनमें से किस शहर का नाम आता है? Which of these cities appears in the name of a 2007 Akshay Kumar and Katrina Kaif movie? ऑप्शन सुनिए: ए लंदन, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। प्लीज लॉक ऑप्शन ए लंदन। ए लंदन? जी। ताला लगा दें? यस सर। ए लंदन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। जनता भी जा रही है इसी दिशा में। राहुल कुमार जी, फिल्म का नाम था नमस्ते लंदन। हाँ। और इसका निर्देशन किया था विपुल जी ने। ये
विपुल अमृतलाल शाह ने, जो कि बहुत ही सक्षम निर्देशक हैं। उनके साथ हमें भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कई अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया। अक्षय के साथ भी काम किया है। और राहुल, आगे चलते हैं। आएगा छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। रेडी? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी राजधानी बंगाल की खाड़ी के तट पर है? Which of these capitals is on the coast of the Bay of Bengal? समझ गए प्रश्न को? यस सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और वो विकल्प ये रहे। ए गांधीनगर, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी पणजी। सर, बंगाल की खाड़ी जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर है वो लगती है। तो सर ये गांधीनगर, मुंबई और पणजी जो है वो सारी वेस्टर्न कोस्ट की बॉर्डर है। इसमें चेन्नई जो है सर वो ईस्टर्न कोस्ट में आती है। तो ऑप्शन बी होगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, चेन्नई। बी चेन्नई पे ताला लगा जाए। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। अन्य 3 पश्चिमी तट पर हैं। और आपने बहुत अच्छी तरह से इसका अनुमान हमको बताया। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है 40,000 रुपए। राहुल जी, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता? पता नहीं, आप आईपीएल वगैरह देखते हैं, रुचि रखते हैं कि नहीं? Who won the orange cap for most runs in the 2023 IPL season? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए जॉस बटलर, बी डेवॉन कॉनवे, सी यशस्वी जायसवाल, डी शुभमन गिल। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा। जिस दिन ये मैच हुआ था सर, फाइनल मैच आईपीएल का, उस दिन मेरा केबीसी का ऑडिशन था सर। मैं उस दिन मुंबई में ही था। तो ऑडिशन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने देखा था ये मैच। तो इसका राइट आंसर है सर डी शुभमन गिल। डी शुभमन गिल जी। लगा दें ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। शुभमन गिल ने इस सीजन में 3 शतक और 4 अर्धशतक जड़ दिए। उन्होंने 890 रन बनाए उन्होंने। और पता नहीं आपने उनको खेलते हुए देखा है कि नहीं? इतनी कम उम्र में इतना खूबसूरत खेलते हैं ये। तो सही उत्तर आपने बिल्कुल सही जगह पर पकड़ा है, शुभमन गिल। ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक उस व्यक्ति की आत्मकथा है जिन्होंने तेजस्वी मन भी लिखी है? Which of these books is the autobiography of the person who wrote Ignited Minds? ये शीर्षक है उस किताब। जी। A. Ace Against Odds, B. Wings of Fire, C. My Country, My Life, या D. Truth, Love and a Little Malice। हिंदी में बोलता हूं। A. Ace Against Odds, B. अग्नि की उड़ान, C. मेरा देश मेरा जीवन, D. Truth, Love and a Little Malice। सर सी और डी में से लग रहा है। तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन? शांत हो जाइए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। बी विंग्स ऑफ फायर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 60%। क्या कीजिएगा राहुल? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, अग्नि की उड़ान। बी पे ताला लगा जाए। यस, वेल प्लेड। सर आपको पहले ही हमने कहा था बहुत ही शिक्षित जनता होती है हमारे यहाँ पर। जी। कितना खूबसूरत उत्तर दिया है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्हें बच्चों से प्रेम था जी। और इसलिए उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स बच्चों को समर्पित किया। विंग्स ऑफ फायर उनकी यात्रा का वर्णन करता है, वे कैसे भारत के मिसाइल मैन बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है नवा प्रश्न भाई साहब। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। राहुल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये स्मारक, ये एक इमेज है, एक चित्र के ऊपर निर्भर है ये प्रश्न। ये स्मारक जहां स्थित है, उन दो शहरों के बीच क्या समानता है? What is common to the two cities in which these monuments are located? एक चित्र दिखाएंगे आपको। चित्र दिखाया जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। Yes, sir. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए स्टेट कैपिटल्स, बी सेम रिवर फ्लोज थ्रू देम, सी फाउंडेड बाय द ब्रिटिश, डी नेम स्टार्ट्स विद द सेम लेटर। सर इसमें जो पहली इमेज है वो जयपुर की हवा महल है, और जो सेकंड इमेज है सर वो हैदराबाद का चार मीनार है। हाँ, और दोनों सर स्टेट कैपिटल है, तो मुझे लगता है सर ऑप्शन ए राज्य की राजधानियाँ होना चाहिए। ए राज्य की राजधानियां हैं, जी। बी एक ही नदी दोनों से होकर बहती हैं, सी अंग्रेजों ने स्थापना की थी, डी नाम समान अक्षर से शुरू होते हैं। आपने कहा ये स्टेट कैपिटल्स हैं, यानी राज्य की राजधानियां हैं। ताला लगा दिया जाए ए पे, और जीत गए आप बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। 9 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। चित्र में पहला स्मारक है हवा महल और दूसरा है चार मीनार हैदराबाद में। हवा महल जयपुर में स्थित है जो कि राजस्थान की राजधानी, और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है जो तेलंगाना की राजधानी है। बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। आ गया है समय 10वें प्रश्न को रखने के लिए। देखिए इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, सबको हम यही कहते हैं, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न। राहुल कुमार जी 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में ह्युन सेन ने लगभग 2 दशकों तक पद पर रहने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की? In July 2023, Hun Sen announced his resignation as Prime Minister of which country after nearly 2 decades in the post? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी जापान, डी नेपाल। कंबोडिया, म्यांमार, जापान, नेपाल। ह्युन सेन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंबोडिया। आर यू श्योर? सर म्यांमार तो होगा नहीं, नेपाल भी नहीं होगा, कंबोडिया और जापान। हाँ सर कंबोडिया, प्लीज लॉक कंबोडिया पे? कंबोडिया जी। सोच समझ के कह रहे हैं ए कंबोडिया, और समय निकलता चला जा रहा है। क्या करें, ताला लगा दिया जाए? जी सर। प्लीज लॉक ए कंबोडिया। सर आप जापान भी जाना चाह रहे थे, सोचा था आपने शायद आप वहां जाएंगे। हाँ सर जापान तो मान्यवर, नहीं- अगर आप सी जापान पे जाते तो निश्चित रूप से आप हार जाते। ये सही जवाब दिया आपने। वो ह्युन सेन पहली बार 1985 में कंबोडिया में सत्ता में आए, 1985 में, और तब से सरकार में शामिल हैं। भाई साहब ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था।
कैसे आपने इसका उत्तर दिया? कहीं पढ़ा था आपने या देखा था? हाँ सर, मैंने पढ़ा भी था सर, क्योंकि जापान के तो सिंजो आबे वगैरह थे, वो अब खैर नहीं है। हाँ। और इसके अलावा सर नेपाल के पुष्प कमल प्रचंड दहल जी थे। जी जी। और म्यांमार में सर मिलिट्री रूल है, वो अभी लगा हुआ है, हाँ। 5-6 साल पहले। जी जी। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। बधाई दोबारा एक बार, क्योंकि आप 3-20 जीत गए हैं और चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल कुमार थैंक यू सर। कि ये जो धनराशि है ये पूर्ण रूप से इंश्योर्ड है। ये जो आपकी धनराशि है, इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से खेल खेला है और एक ही लाइफलाइन का उपयोग करके इन्होंने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। अब जैसा कि आप जानते हैं 3,20,000 आपको बताया था कि जब आप 10 ये भोंपू बच चुका है। ये अब संकेत दे रहा है कि सुपर संदूक जो है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा जो सुपर संदूक है ये यहाँ आ गया है, इसका ढक्कन भी खुल गया है और अंदर बहुत से हीरे जवाहरात हैं जो अभी हम उसका वर्णन करेंगे आपके सामने। मान्यवर, ऐसा है कि अब आपके सामने हम 10 प्रश्न रखेंगे जी। और 90 सेकंड के अंदर आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। जी। यानी अगर 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया तो 1,00,000 रुपए जीत गए। अब एक और चीज, अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपए जीत लिए तो उसके बाद आप या तो उनको अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या उसका उपयोग करके अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। ओके सर। ऑलराइट, ओके। सुपर संदूक खेलने के लिए अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बताएं कौन सी भाषा आप इस्तेमाल करेंगे? सर हिंदी। हिंदी में। ऑलराइट, तो अब प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। लेट अस प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या धीमी गति से पकाया जाने वाला मांस है? गुजिया, रबड़ी, ढोकला, निहारी? सर रबड़ी। रबड़ी, प्लीज लॉक बी। रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमाटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? जोड़, कीड़े, रक्त या पक्षियां? सर जोड़। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। और वो भी गलत। इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? सर प्लीज बीरबल, मलिक अंबर। तानसेन, मलिक अंबर, टोडरमल? मलिक अंबर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। एट जोकरनोल किस खिलाड़ी का सर इंस्टाग्राम नोवाक हैंडल है? जोकोविच। मोड्रिक दिल्ली। बिल्कुल सही उत्तर आपका। नेक्स्ट। इनमें से पाटलिपुत्र। क्या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, सही आंसर। नेक्स्ट। चंबल किस नदी की एक सहायक नदी है? यमुना। महानदी, नर्मदा, यमुना? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? पाली। मैथिली, पाली? बिल्कुल सही उत्तर, ब्रज। अगला प्रश्न। लोकमान्य तिलक टर्मिनल किस राज्य में महाराष्ट्र। स्थित है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही उत्तर। ओके। चंद बरदाई ने किस शासक पर एक महाकाव्य लिखा था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न। गबन फिल्म किसके लिखे मुंशी उपन्यास पर प्रेमचंद। आधारित थी? करेक्ट, बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद। पूरे 10 प्रश्न आ गए। अभी भी 9 सेकंड बाकी है और आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। इसमें से 2 गलत थे। 2 चीजें अभी होंगी। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ये 80,000 रुपए आप बैंक में जमा करेंगे या उसके एवज में अपनी एक जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित करेंगे? बताइए। सर क्या करना लाइफलाइन। है? लाइफलाइन जीवित करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में हाथ चाहे, मैं चाहता हूं कि उस लाइफलाइन को एक्टिवेट कर दिया जाए। आपने 2 गलत जवाब दिए थे, उनका मैं सही जवाब बता देता हूं। सवाल यह था कि इनमें से क्या धीमी गति से पकाया जाने वाला
मांस है, सही उत्तर है निहारी। ठीक है। जी। एक और गलत प्रश्न था आपका कि हेमाटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है। आपने कहा था जोड़, दरअसल वो रक्त से संबंधित है हेमाटोलॉजी। तो ये दो सही उत्तर थे। ऑलराइट, अब राहुल कुमार जी आप देख सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं 3,20,000 रुपए पर जी। और तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। प्रश्न जो है धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। तैयार हो जाइए। राहुल जी देखिए, जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। जी। अगर आप कुछ हार भी गए यहां पर दुर्भाग्यवश तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? Who narrated the Mahabharata to King Janmejay? ऑप्शन सुनिए। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? वेद व्यास जी ने तो महाभारत लिखी थी। धृतराष्ट्र जी को संजय जी ने सुनाए थे। अब धृतराष्ट्र जी का दूसरा नाम जन्मेजय, वेद व्यास जी ने तो आपकी लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो। तीनों लाइफलाइन जीवित है। वैशंपायन, नारद मुनि जी ने तो नहीं सुनाए थे। वैशंपायन का आइडिया नहीं है सर। ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल रही जी। हो रहे। तो राहुल अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? यह है प्रश्न। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। 51%, 51% मिला है बी को, वैशंपायन। 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 ए को मिला है 10, सी को मिला है 10%, डी को मिला है 29। क्या करेंगे आप राहुल? तो मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है जनता। वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के दौरान महाभारत सुनाई थी। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पोते थे जो अर्जुन के बेटे थे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न राहुल, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? A 2023 report by UNESCO recommends a ban on which of these in schools across the world? विकल्प सुनिए। ऑप्शंस: ए होमवर्क गृह कार्य, बी स्कूल बैग्स, सी स्मार्टफोन्स, डी जंक फूड। सोच लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? तो होमवर्क और स्कूल बैग का भी काफ़ी चल रहा है। ये स्कूल बैग का वजन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। जंक फूड और स्मार्टफोन। 2 लाइफलाइन आपकी जीवित है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप।
सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेंगे लाहौर कुमार जी। कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। राहुल, आपने 3 नाम दिए थे जैसा कि आप जानते हैं, और वो 3 नाम ये हैं। ये कहें चंद्रा मिश्रा या चंद्र मिश्र, देवेंद्र नायक और सुमित कुमार। सर मैं मिश्रा जी को फ़ोन लगाना चाहूँगा। किनको? मिश्रा जी को, चंद्र मिश्रा चंद्रा मिश्रा को। जी। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, चंद्रा मिश्रा को फोन लगाया जाए यूं। भोपाल। प्रणाम करता हूं चंद्रा मिश्रा जी। सर आपको प्रणाम, और हमारा जीवन धन्य हुआ जो आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। ऑलराइट चंद्र जी, जी, सर। हमारे सामने राहुल कुमार जी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी, आपकी सर। सहायता मांग रहे हैं, तो उनकी जी, आवाज सर। में एक प्रश्न आएगा। जी सर। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा सही उत्तर। जी सर। तैयार हो जाइए। बिल्कुल। अगली आवाज राहुल की। राहुल, आपका समय शुरू होता है अब। सर यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्कूलों में किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है? होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन या जंक फूड? जंक फूड। कंफर्म है सर? जी सर, 100%। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट, स्कूलों जी, में सर। प्रतिबंध, स्कूलों में जंक फूड। अच्छा, प्रतिबंध लगाया गया है। जी सर, जंक फूड पर। ठीक है सर। सर कंफर्म है ना? जी 90% कंफर्म है सर। जंक फूड। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या इसको कुछ? सर उनका समय खत्म हो गया। होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन, जंक फूड। ठीक है, सर मुझे स्कूल बैग लग रहा था। ये लग रहा है आपको? स्मार्टफोन, सर डबल डिप, हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे, डबल डिप। राहुल जी, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप के बारे में आपको बता दिया गया था। जी। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ सर। आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर जंक फूड। डी, जंक फूड पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, चंद्रा जी गलत हो गए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है। बहुत ही ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। सर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? जी। ताला लगा दें? हाँ सर। सी, स्मार्टफोन पे ताला लगाया जाए। आपने जीत लिए 1250। यूनेस्को ने कम उम्र में बहुत अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाले नुकसान को रेखांकित किया है। अब ये बताइए कि 1250 का कीजिएगा क्या? मेरा एक सपना है सर कि मतलब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकूं। तो मैं ऐसी कोई सर डिवाइस तलाश रहा हूँ। जी जी। रोबोटिक लेग्स वगैरह हो गए, या कोई फर्म है या कोई व्यक्ति है जो इस टाइप की बना सके। तो मैं इस यहाँ से जो भी धनराशि जीतूँगा उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, ताकि एक बार यदि ऐसा कुछ बन जाएगा तो मेरे साथ साथ और भी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। वाह, क्या बात। आपकी सोच बहुत अच्छी है राहुल जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में कुछ न कुछ एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे तलाश आप एक जारी दिन है चल सर। करके आएंगे। राहुल जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, और अब प्रश्न आ गया है 25 लाख रुपयों का। जी ये है 13वां प्रश्न। ठीक है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास,
13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? Which barrister's 1947 project is the subject of W.H. Auden's poem Partition within quotes? Option सुनिए। A. Cyril Radcliffe. B. Lord Curzon. C. Winston Churchill. या D. Mortimer Durand. किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? तो लॉर्ड कर्जन तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो 1905 बंगाल विभाजन के समय थे। डोरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और वो 1947 के पहले बन गई थी। 1947 रैडक्लिफ भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, मैकमोहन रेखा तो होती है भारत चाइना के बीच में। रैडक्लिफ लग रहा है सर। सही उत्तर देंगे 25 लाख। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो आमतौर पर यहाँ गेस वर्क जो है वो नहीं चलता। कि विभाजन के समय रैडक्लिफ बैरिस्टर ही थे। विंस्टन चर्चिल तो वहाँ के किंग थे इंग्लैंड के। सिरिल रैडक्लिफ, सर रैडक्लिफ, ऑप्शन है सिरिल रैडक्लिफ। सोच लिया? जी ताला लगा दें? हाँ सर। बड़ी सोच समझ के बाद राहुल कह रहे हैं ए सिरिल रैडक्लिफ। ताला लगाया जाए इस पे। कैसे अनुमान लगाया आपने? सही, लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। मार्टिमर डूरंड जो है सर, डूरंड लाइन जो भारत अफगानिस्तान के बीच में विभाजन रेखा अंग्रेजों ने बनाई थी, तो इन्होंने किया था वो विभाजन। अब राइट आंसर, वेल डन, वेल प्लेड राहुल। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको राहुल, क्या बात है, वाह। बैरिस्टर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई थी ना, वो खींची थी, जिसे रैडक्लिफ लाइन हाँ। कहते हैं। पार्टीशन कविता में ये पंक्तियां हैं। He got down to work to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date. अब आ गया है आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपए, कोई लाइफ लाइन नहीं। बहुत सोच समझ कर आप उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि उत्तर सही नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ओके, 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कारण से 2003 फीफा महिला विश्व कप चीन से अमेरिका स्थानांतरित किया गया था? The 2003 FIFA Women's World Cup was moved from China to the USA because of what reason? A. 9/11 attacks. B. SARS, SARS. C. Swine flu. D. Hong Kong protests. A. 9/11 के हमले जो हुए, B. SARS, C. Swine flu या D. हांगकांग आंदोलन।
सर 9/11 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो अमेरिका में ही हुआ था, तो चीन से अमेरिका से उसका संबंध नहीं होगा। हांगकांग आंदोलन 2003 के बाद हुआ है, अभी हुआ है वो तो हांगकांग आंदोलन। स्वाइन फ्लू भी सर 2003 के बाद का है। सार्स, चाइना से सार्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, हांगकांग आंदोलन। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन वहाँ आंदोलन मुझे तो सार्स लग रहा है। यहाँ डबल डिप रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाती। स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू और कोविड वगैरह जो है ये सार्स ग्रुप में ही आती है, तो सार्स काफ़ी पुराना है इन सब में, इसलिए सार्स लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सार्स। सार्स सोच लिया? जी, ताला लगा दे। लगा दीजिए। बी, सार्स। ताला लगाया जाए। राहुल, अगर ये उत्तर सही है तो आप जीतेंगे 50 लाख। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर। 320 पर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वेल प्लेड राहुल, बहुत बहुत बधाई आपको। 2003 में चीन विश्व कप होस्ट करने वाला था, लेकिन दक्षिण चीन और ग्वांगडोंग में सार्स फैलने के कारण इन खेलों को बिल्कुल अंतिम समय में बदलना पड़ा। यूएस ने 1999 में ही विश्व कप होस्ट किया था, इसलिए वे बाकी देशों की तुलना में बेहतर रूप से इसे करने के लिए तैयार थे। और 2007 का विश्व कप ये चीन में हुआ था। सर ये जो सस्पेंस बनता है ना, हाँ, उसमें जो हॉट सीट पे बैठता है उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सर अब क्या बताए, खेल ही ऐसा है। लेकिन सर उसके बाद जो मिलता है ना, वो भी तो बीपी नीचे कर देता है। मान्यवर, जिस रकम से इस खेल का नाम पड़ा है वो रकम आ गई है अब 1 करोड़ रुपए। ये है 15वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। जी। आएगा आपके सामने 15वां प्रश्न। 1 करोड़ रुपए, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? Which of these former chief ministers has received a साहित्य अकादमी अवार्ड? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, श्री ज्योति बासु। बी, श्री बिजू पटनायक। सी, श्री वीरप्पा मोइली। डी, श्री EMS नंबूद्रीपाद। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये राहुल जी। सही हुआ तो आप बन जाएंगे करोड़पति, गलत हो गया तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगे 320 पर। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। किसी भी समय अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने ये EMS नंबूद्रीपाद जी का नाम नहीं सुना है। इन तीनों का तो नाम सुना हुआ है। ज्योति बसु जी वेस्ट बंगाल से है,
वीरप्पा मोइली जी यूपीए सरकार में थे 2004 से 14 के बीच में। बीजू पटनायक जी नवीन पटनायक जी के फादर है, पर साहित्य अकादमी मिला है या नहीं। सब वीरप्पा मोइली लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके सर क्विट करूंगा मैं। सोच लिया? जी फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर क्विट करूंगा। क्विट, ओके। कबीर महाशय, राहुल कुमार जी ने सोच लिया है कि वो आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। और मान्यवर, ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50, 1 2 3 4 5 कितने होते हैं? एक और 6 आएगा तो 6 6। इसको कंफर्म किया। भाई साहब इसी वक्त पहुंच गए 50 लाख आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए किसी एक को आप गेस कीजिए ताकि हम जनता को बता सकें। सर ज्योति बसु, ऑप्शन ए ज्योति बसु। एज श्री ज्योति बासु पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है, पहले लग रहा था वो वीरप्पा मोइली, जहां ये जा रहे थे। वीरप्पा मोइली, श्री वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय नाम की एक लिए यह सम्मान मिला था। उन्हें सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है, वीरप्पा मोइली। ऑलराइट, तो राहुल जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए, तालियां बज जाए इनके लिए।